कितने जीव अपने आप को सम्यक दृष्टि घोषित कर देते हैं, ख्याल में है कि नहीं, हम सम्यक दृष्टि हैं और हमें सम्मेलन इतने दिन पहले हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, और फिर बाहर का कुछ और बना लेंगे ऐसा, ख्याल में आया कि नहीं आया। और ऐसा बैठ के कोई जंगल में बैठा है और ध्यान लगा रहा है, अब जंगल में बैठ के ध्यान लगा रहा है और वीडियो बना रहा है, तो जो जंगल में बैठ के ध्यान लगा रहा है और ध्यान लगाने का वीडियो बना रहा है वो तो भाई मायाचारी है, वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं इस पर तो नहीं बोलता अभी, लेकिन ये तो मायाचारी का लक्षण है ना। तुम किसको प्रभावित करना चाहते हो ये वीडियो बना के? ध्यान तो बिल्कुल एकांत में अकेले की चीज़ है ना, वो प्रदर्शन की चीज़ थोड़ी है, वो तो अपने लिए है ना, और तुम उसका भी वीडियो बनवाते हो। तो ये वीडियो बनवाते हो इस बात का निशानी कि तेरे अंदर महंतपना है, तू लोगों को प्रभावित करना चाहता, इसलिए ये सब करता है। न कोई सच्चा आत्मार्थी हो तो वो तो दिन में 3 दफे ध्यान करे, लेकिन वो ध्यान का वीडियो थोड़ी बनाएगा। देखो ये वीडियो क्यों बन रहा है, ये वीडियो मैं इस गद्दी पे बैठ के ध्यान नहीं करूँगा, इस गद्दी पे बैठ के तो मैं आपको समझाने बैठा हूँ, ऐसा थोड़ी ओ अरे तो ये करना है तो अकेले में जाके करो, ये अकेले में करने की चीज़ है। ये यहाँ तो सीधी सी बात है, आप समझने बैठे हो वस्तु स्वरूप और मैं समझाने बैठा हूँ, यहाँ मैं ध्यान करने थोड़ी, ध्यान तो बिल्कुल व्यक्तिगत चीज़ है, वो कोई स्वाध्याय में प्रवचन में करने की चीज़ थोड़ी ही है। और जैन दर्शन ये सब नहीं मानता है, ये सब अन्य मतियों में चलते हैं कि ध्यान के शिविर लग रहे हैं, ध्यान लग रहा है, ये कुछ नहीं होता है। जैन दर्शन की फिलॉसफी वो है कि भाई पढ़ो और पढ़ाओ, समझो और समझाओ, फिर अपना अकेले में जाके प्रयोग करो। सामूहिक प्रयोग करने की जैन दर्शन में कोई व्यवस्था नहीं है, ख्याल में। इसलिए जैन दर्शन में गुरुदेव ने ध्यान शिविर नहीं लगाए, वस्तु स्वरूप को समझाने के शिविर तो लगाए कि वस्तु का स्वरूप क्या है, इसके शिविर तो लगे, लेकिन ध्यान के शिविर नहीं लगे, क्योंकि ध्यान कैसे किया जाता है कोई बताने की चीज़ है। अच्छा मैं आपको बताऊं ध्यान कैसे किया जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा तो क्या बताऊंगा, बॉडी बताऊंगा, ऐसे आसन लगाओ, ऐसे बैठो, अब ऐसे विचार मत करो, तो बेकार की बात है। ये तो रिमोट कंट्रोल की कार हो गई कि मैं जैसा जैसा बोलता हूँ वैसा वैसा करते जाते हो। ये कोई ध्यान का लक्षण है, ये कोई ध्यान का स्वरूप है। अब तुम एक काम करो, ऐसे विचार करो कि मैं इन विचारों से भी भिन्न हूँ, तो करते रहो। वो तो उन्हें जितने देर में शब्द बोलूँगा उतनी देर तो मैं भिन्नपना लगेगा, क्योंकि वो असर शब्दों का है। जैसे कल्पना लोक में मैं आपसे कहूँ, आप कल्पना करो एक पानी का जहाज है और चारों तरफ पानी बह रहा है और समुद्र के बीच में वो जहाज है, पानी के अलावा वहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, तो तुम्हें थोड़ी देर में से ध्यान कराते कराते समुद्र के जहाज पे पहुँच जाओगे ना तुम, अरे पहुँच जाओगे कि नहीं, और वहाँ समुद्र दिखने लगेगा कि नहीं। तो ना तो तुम समुद्र में हो, ना जहाज में हो, ना वहाँ पानी है, तो फिर दिख कहाँ से रहा? कल्पना करा दी बैठ के, उसमें क्या है, ऐसे कोई बड़ी चीज़ें हैं, वो लोग इनसे पता नहीं इतने प्रभावित होते रहते, वाह वाह वे तो साक्षात आत्मा ही दिखा देते हैं और ये कर देते हैं और वो कर देते हैं और ऐसा लगता है, और कुछ नहीं है ये सब तुम्हें आत्मा उनके पास दिखेगा, और जैसे उनसे अलग हो गए आत्मा दिखना बंद हो जाएगा। फिर कहोगे कि हम अपने गुरु के पास रहते हैं तो हम आत्मा दिखता है, और गुरु से दूर जाते हैं तो आत्मा दिखना बंद हो जाता है। हाँ क्या, हाँ डिपेंड क्या, कुछ मिला ही नहीं है, ये तो सब कल्पना जाल है, उसमें क्या है। कल्पना तो हम किसी भी चीज़ की क्योंकि ज्ञान में खाली मूर्तिक द्रव्यों की कल्पना करने की ताकत नहीं है, वो अमूर्तिक की भी कल्पना कर सकता है, उसमें क्या है, ताकत है ना ज्ञान की। ख्याल में, और आप ऐसा ध्यान करने बैठ गए। अब ऐसे हमने ध्यान कर, देखो ये शरीर है, इससे न्यारा हूँ, फिर ये अंदर जो परिणाम चल रहे हैं मैं इससे भी न्यारा हूँ, आप ऐसे करते हो। मैं आपको एक आध प्रयोग करके दिखा दूँ कि ऐसे अभ्यास तत्व ज्ञान का करना चाहिए, लेकिन वो मैं नहीं कराऊंगा, वो तो एक बार मैंने ट्रिक बदल जाके अपना अपना कर रहे हैं। अब तो वस्तु स्वरूप समझो, ख्याल में। लेकिन अपन सामान्य कथनों से
सामान्य व्यवस्थाओं से प्रभावित ही नहीं होते, ढोंग धतूरे करने वालों से प्रभावित होते। तो आजकल मैं देखता हूँ कई गुरु बन के घूम रहे हैं और वे जंगल का वीडियो बना रहे हैं, पूजा भक्ति कर रहे हैं उसका वीडियो बना रहे हैं। ख्याल में पूजा कर रहे हैं और वीडियो बन रहा है, कह रहे आओ आप हमारे साथ भक्ति करो। अरे भैया उनके गांव में भी तो मंदिर होगा, भी तुम्हारे साथ भक्ति करने का क्या मतलब है? क्या तुम देवशास्त्र गुरु से ही बड़े हो गए? नहीं समझ में आया? अरे तुम अपनी भक्ति जहाँ हो वहाँ करो, वे जहाँ है वहाँ करने दो। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? है कोई शमशान में बैठ के वीडियो बना रहा है, शमशान में बैठे ध्यान लगा रहे, तो किसको दिखा रहे हो? क्या चाहते हो सब शमशान में चले जाएं? लेकिन लोग प्रभावित होते इन बातों से। अरे हमारे गुरु महाराज तो देखो शमशान में बैठे, उन्हें डर ही नहीं लगता। अरे गजब हो गया साहब, है मतलब ये जो प्रदर्शन है ये मिथ्या दर्शन के लक्षण तो हो सकते हैं, सम्यक दर्शन के नहीं। क्या राजेश जी, ये सब लक्षण मिथ्या दर्शन के हो सकते हैं, इस तरीके के ढोंग धतूरे। सम्यक दर्शन के लक्षण तो भूल के भी मत मानना, क्योंकि ऐसी नौटंकी सम्यक दृष्टि कभी भी नहीं करता।